फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत ही यूजफुल वीडियो, लेक्चर क्लासेस, लाइव क्लासेस एंड मोर थिंग। सो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनआईएस का ज्योग्राफी क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस डिस्कशन में बहुत इम्पॉर्टेंट ये आज रहेगा कि भाई 5 एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। साथ में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे कौन कौन से टॉपिक या क्वेश्चंस हैं जो इन 5 क्वेश्चंस में ज़्यादा रिपीट करते हुए देखे गए हैं, जिससे कि एक स्मार्ट काम हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें अगर उन टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे तो वो डायरेक्टली आप उनके आंसर दे पाएंगे और आपके ये जो पासिंग मार्क्स है वो बिल्कुल डन हो जाएगा। तो आइए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठे होंगे, ताकि जो पॉइंट अगर आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट है या नोट करना चाहिए तो उसको आप तुरंत नोट कर लेंगे। और एक बहुत ज़रूरी सूचना, अगर आप इस PDF को चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम के हमारा जो चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम पे चैनल है GCC NIOS क्लासेस, जो कि बिल्कुल पब्लिकली फ्री चैनल है। वहाँ पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से जो है आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, भूगोल का जो कोड होता है वो होता है 316, यानी कि 316। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके मार्किंग की, तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 यानी कि 80 नंबर का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है ये। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आज जो हम अभी क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है वो अप्रैल 2022 का है। तो अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। देखते हैं कि किस तरीके के सवाल अप्रैल 2022 में पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए आइए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सवाल सेक्शन ए। सेक्शन ए में अगर आप सवालों को देखेंगे तो लिखा इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल काइंड्स ऑफ वेदर फेनोमेना टेक्स प्लेस, यानी वायुमंडल की किस परत में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। इसका मतलब ये भी है कि आपको जो है वायुमंडल के जितने परत हैं उन सब की जानकारी रख लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संसार के भिन्न भागों में बहने वाली किसी एक महत्वपूर्ण गर्म स्थानीय पवन का नाम लिखिए। दूसरा बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर दबाव क्यों बढ़ता जाता है। इसका मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता है अर्थ का और जो बनावट है ये भी आपको जो है अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हिमानी शब्द की व्याख्या कीजिए। ग्लेशियर, जो कि आए दिन हम सुनते भी रहते हैं, तो ग्लेशियर आप इसका बता सकते हैं। ग्लेशियर वही जो पर्वतों की जो चोटियाँ होती है, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का है तो आप 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सी एंड लैंड ब्रिज। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रात में बहने वाली पवन और दिन में पड़ने वाली हवाओं में फ़र्क होता है, तो उसी में सी एंड लैंड ब्रिज आता है। समुद्र समीर और स्थल समीर। मैं भी बायोलॉजी बोल रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह पढ़ाता हूँ CBSE वालों का, तो मुझे अच्छी खासी इसमें है जानकारी। बहुत जल्द जो है इसका सिलेबस भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो वहाँ अगर ये सिलेबस जब अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वेरी अफोर्डेबल चार्जेज पे, जितना कि आप एक मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर मेंशन एनी 4 मेजर लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया। आप देखिए, इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं होती है। बचपन से पढ़ाई करते करते या समाज में आप रहते हैं तो अच्छे से आपको मालूम होता है कि भारत में भूमि की किन्हीं 4 प्रमुख समस्याओं को लिख कीजिए। भाई क्या मेंशन है, 4 मेजर लैंड प्रॉब्लम लिखना, ज़मीन की क्या समस्या है, आप आराम से लिख देंगे। हम भावी पीढ़ियों के लिए खनिज संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी देखिए। हाउ कैन बी कंजर्व मिनरल्स रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ये भी कोई रटने रटाने वाली बात नहीं है। यानी कि 2 मार्क्स ये देख लीजिए और 4 मार्क्स 2 मार्क्स ये देख लीजिए। डेट मीन 4 नंबर तो बिल्कुल जो है आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो है
आप देखिए तमिलनाडु और केरल में सड़क घनत्व का प्रतिरूप भारत के अन्य दक्षिण राज्यों से अधिक ऊंचा है, क्यों है स्पष्ट कीजिए। तो आपने कुछ पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब लिख सकते हैं, ये भी खैर आसानी है, फिर भी मैं इसको काउंट नहीं करता हूँ ईजी वे में। आइए आगे बात करते हैं, भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल क्यों है। दो प्रमुख कारण, इसका नॉर्मल कारण आप दे सकते हैं कि भाई सेक्स रेशियो अनफेवरेबल क्यों है इंडिया के अंदर, तो आप रीजन जानते हैं, आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मार्क्स ये हो गया, तो 6 मार्क्स ऐसे अभी तक आए हैं जो बिल्कुल आप नॉर्मल भी ना ही कोई सिलेबस नहीं भी पढ़ा होगा तो भी उसका जवाब लिखेगा तो आंसर ले आएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जैव मंडल के लिए 2 मूल जैविक घटकों की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब 4 फीचर्स ऑफ एनी 2 बेसिक बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोटिक कंपोनेंट्स आप सब जानते हैं, तो ये भी आप आराम से 4 मार्क्स के लिख सकते हैं। तो 6 मार्क्स हो और 4 मार्क्स कितना हो गया, 10 नंबर, क्योंकि ये वो सवाल है कि जो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी विद एग्जाम्पल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये भी आप आराम से दे सकते हैं। मैं इसमें भी 2 मार्क्स लेना चाहूँगा। तो आपका कितना हो गया ये 4 कितना 6 8, यहाँ 8 नंबर वो था, 4 4 8 नंबर, 8 2 10 नंबर। नेक्स्ट ये 10 नंबर अब तक हुआ है जिनके जवाब आप नॉर्मल पढ़ के ऐसे भी जाएंगे तो आप लिख देंगे। स्टडी द गिवन 2 डायग्राम्स केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो दिए गए आरोप का सावधानीपूर्वक पढ़िए, नीचे प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो है एक डायग्राम आपको दिया गया, इस डायग्राम को आपको देखना है और डायग्राम को देखने के बाद आपको यहाँ पर जवाब देना है। इन दोनों आरेखों के बीच कौन सा फिनोमिना है, कौन सा घटना, ये आपको बताना है। इसके अलावा संख्या 1 और 2 में मतलब आइडेंटिफाई द नेम ऑफ 2 डायग्राम क्या होगा। तो डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे ये किस तरह का डायग्राम बन पा रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो अभी तक 10 नंबर हमारे सामने सामने आए थे जो बिल्कुल इजीली आप कवर कर सकते हैं, बाकी कर तो और भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी स्टडी द मैप गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। तो यहाँ पर जो है आपको एक मैप दिया गया, इस तरह का पैटर्न होगा। इस मैप को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ फिर बड़ा कर दूंगा। ये लिखा है इंडिया नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। इसको अगर मैं बड़ा करके इस तरह से देखूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो श्रीनगर नंबर लिखा हुआ है, दिल्ली है, दिल्ली से कई सारे रूट निकले हैं। इसके अलावा जो है लखनऊ, कानपुर, ये सारे यहाँ पर हैं, मैप आपके सामने रहेगा। अब उसके बाद लिखा है नीचे क्वेश्चंस 2 है कि नेम द टर्मिनल स्टेशंस ऑफ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स एंड नेम द 4 मेन मेट्रो सिटीज कनेक्टेड बाय द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो इसको आप मैप से देख कर ईजिली जवाब दे सकते हैं। इसको हिंदी में दिया गया है, इसी चीज़ को यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को ये हिंदी में दे रहे हैं ये, और उसके बाद जो है इनके क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। मैं टाइम एक बार देख लूँ, 7 मिनट हुआ है, मुझे और भी क्वेश्चंस पे टाइम देना है, इसीलिए फटाफट हमें करना होगा। उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 6 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स, यानी सैलों के किन्हीं 6 महत्वपूर्ण बिंदु। आप देखिए नॉर्मल भी आपके पास आइडिया होगा तो पत्थरों के बारे में आप आराम से लिख देंगे, सैल मतलब रॉक्स होता है। तो 6 मार्क्स में से 3 नंबर भी यहाँ से उठाऊंगा, 10 नंबर उधर था, 13 नंबर आपका पक्का है। आगे बात करते हैं जलोढ़ काली मृदा के 3 प्रमाण। आपने 10th में थोड़ा भी स्टडी किया होगा तो आप आराम से लिख देंगे एलुवियल और ब्लैक सॉइल के बारे में। मैं यहाँ से भी 3 नंबर उठाऊंगा, उठाने के तो 6 नंबर उठा सकता हूँ। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ गिरी सी गिरी हालत में ज्योग्राफी में पास कर जाएंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं। 13 3 16 नंबर आप गिनती करते चलना, बिल्कुल काट छाट के बता रहा हूँ मैं। पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त सूर्यातापन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशंस रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस। इस पर भी आप कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। मैं 2 नंबर्स भी यहाँ से उठाऊंगा तो 15 मार्क्स हो गया। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द फीचर्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न इंडिया। भारत के उत्तरी और दक्षिणी अपवाह तंत्रों की विशेषताओं की उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। ये तो जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पढ़ेंगे इसको। मैं ठीक है। एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन। जनसंख्या प्रवास के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। 6 में से मैं 4 नंबर उठाऊंगा इसमें से, क्योंकि जनसंख्या प्रवास जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आपके सामने लॉकडाउन में देखेंगे या कई सारे रीजन है, ये सारे आप सभी लोग जानते हैं। तो 15 4 19 नंबर हो गया। ये 19 नंबर वो है जो बिल्कुल फ्री का नंबर है, काट छाट के बता रहा हूँ, मतलब लिखेंगे पूरा लेकिन 19 बिल्कुल आपका पक्का है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते थे, फॉलोइंग 4 ज्योग्राफिकल फीचर्स आर मार्क्ड A, B, C, D on the given particle outline map of the world. Identify the feature with the help of the following information and write their correct name in your answer book। तो ये तो जो दिया है ये तो आपको मैप की जानकारी होगा तो आप दे पाएंगे,
ठीक है, ये मैप यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ वो इस तरह से मैप यहाँ पर है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप करेंगे। खैर आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। अब तक 19 नंबर जो है आपके पास आया है। द फॉलोइंग 4 जियोग्राफिकल फीचर्स मार्क्ड ABCD a given political outline map of India. Identify these features with the help of following information. Write their correct names in your answer book. तो ये इंडिया के मैप में फिर आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो इंडिया के मैप में कहाँ है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट सेक्शन बी पे हम लोग आते हैं। सेक्शन बी पे जब हम लोग आते हैं तो स्थानीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। ध्यान दीजिए, कोई भी एक ऑप्शन आप लेंगे तो उसके सारे सवाल बनाने पड़ेंगे। तो अगर आप आते हैं स्थानीय क्षेत्र नियोजन यानी कि लोकल एरिया प्लानिंग की बात करते हैं, तो मेंशन 4 लेवल ऑफ प्लानिंग फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल। नियोजन के 4 स्तरों का निम्न से उच्च स्तर पर लिखिए। वाइज असेसमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इसेंशियल फॉर प्लानिंग। नियोजक के लिए स्थानीय संसाधनों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण में शामिल किन्हीं 4 सोपानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्राइमरी डाटा कलेक्शन and explain ecological planning as suggested for tribal village। लिखा है यहाँ पर ट्राइबल विलेज है संबल पानी एरिया डेवलपमेंट। जनजाति गांव संबल पानी क्षेत्र विकास के लिए सुझाए गए परिस्थिति के नियोजन को स्पष्ट कीजिए। 4 मार्क्स का है ये। देखिए ये आपका ऑप्शन 2 है। आपको अगर लगता है कि ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म इन इंडिया यानी भारत में पर्यटन भूगोल ईजी है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, तो आप इसी के लिखें। जैसे अगर मैं इसी का लेता हूँ, पर्यटन का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूरिज्म। 2 नंबर फ्री का है, 19 और 2 इसको 21 कर दो। डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में अंतर लिखिए, ये भी 2 नंबर फ्री का है आपका। 21 में 2 और जोड़ दो, 23। इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, परिवहन पर्यटन के बीच संबंध स्थापित कीजिए, ये भी आप लिख देंगे, इसमें से 2 नंबर उठा लो, 25। एंड टूरिज्म इज हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ऑफ यूनिक टाइप, पर्यटन असाधारण प्रकार का अत्यधिक श्रम साध्य उद्योग है, ये भी आप इसमें से 2 नंबर उठा सकते हैं। 27 यानी 80 नंबर का पेपर था और 27 नंबर तो ऐसे हैं जो नॉर्मल भी आप पढ़ के जाएंगे तो भी आप आराम से लाएंगे, यानी पासिंग मार्क हो गया। 27 या 81 ये बिल्कुल पासिंग मार्क है। तो यानी ज्योग्राफी में डरना बिल्कुल नहीं है। ज्योग्राफी में आप बना कर भी लिख देंगे तो आंसर मिलेगा, बट पॉइंट बाय पॉइंट जरूर लिखना है ना, नंबर के अकॉर्डिंग। 4 मार्क्स का है तो थोड़ा कोशिश करना है इसको अच्छे से 4 पॉइंट में लिखें, लेकिन अगर 2 ही पॉइंट है तो उसको ढंग से लिखें, तो ये आप कोशिश करेंगे। चलिए इसमें टाइम मैंने ऑलरेडी 12 मिनट दे दिया है ना, तो आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे NIS के क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का ही अक्टूबर 2021 की हम लोग बात करते हैं। तो वो था अप्रैल 2022 का और ये अक्टूबर 2021 का। तो कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट करता है ना, तो लास्ट का 1-2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर वो देखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर अचानक से किसी बच्चे को आपको होमवर्क देना हो तो आप उसके पिछला जो टीचर ने कैसा होमवर्क दिया है वो एक बार ज़रूर देखना चाहेंगे। तो या तो उसी के जैसा दे देंगे या तो थोड़ा चेंज कर देंगे। वो लिखेगा राइट 7 डेज नेम तो आप लिख देंगे राइट मंथ्स नेम, थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा यहाँ पर, ठीक है। वो बोलेगा राइट A to Z स्मॉल, आप लिखेंगे राइट A to Z कैपिटल लेटर। तो वो यही सारी चीज़ें रहती है। चलिए फिर भी इसको देखते हैं अक्टूबर 2021 में। अगेन 80 मार्क का है। पासिंग मार्क्स जो है आपको 27 यानी कि 28 नंबर आपको लाना है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपको, वरना आप फेल कहलाएंगे। और 3 घंटे में ही आपको लिखना होता है, तो आपका हाथ भी बढ़िया चलना चाहिए। आइए हम लोग बात करते हैं सेक्शन A की ही बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, वायुमंडल में ओजोन गैस के महत्व का उल्लेख कीजिए। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत पढ़ा है आपने, आराम से इसका 1 मार्क्स का लिख देंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो, पहले भी आ चुका है सेक्स रेशियो। एंड नेम द स्टेट विच हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, उस राज्य का नाम लिखिए जिसमें सेक्स रेशियो सबसे कम है। तो ये भी 1 मार्क का है, नहीं हाफ नंबर का है। तो देखिए ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 1 टाइम आप पढ़ के जाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। वायु दाब प्रवणता और पवन की गति के बीच संबंध का उल्लेख कीजिए। मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट एंड विंड स्पीड, 1 मार्क्स का हो गया। उत्तर भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखे जिनका मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखते चलिए। अभी 1 नंबर का ऐसा मिला जिसका जवाब आप लिख सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि लिंग अनुपात वगैरह का, ठीक है, 1 ही नंबर अभी लेके चलता हूँ जिसमें पासिंग मार्क्स आपका रहेगा। जल संभर वगैरह हो गया आपका, भारत की किस शुष्क कृषि पाई जाती है, ये भी हो गया। क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाएं तो आप पढ़ेंगे तभी आप दे पाएंगे। आर्टिक टुंड्रा जीवोम, ये भी आप पढ़ेंगे तो दे पाएंगे जवाब इसका। और ये मैप दिया हुआ है और उस मैप के अकॉर्डिंग फिर सवाल यहाँ पर है, ठीक है। आप इस सवाल को देखेंगे, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं यहाँ पे।
और ये इंडिया का मैप दिया है। इंडिया के मैप में आपको जो है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर मानसून का है तो मानसून का आप करेंगे। ये कुछ सवाल यहाँ पर पूछा है, आप इस पीडीएफ को ध्यान दीजिए। टेलीग्राम के हमारे चैनल जो यूट्यूब नेम से है वही नेम रहेगा, GCC NIS क्लासेस, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए मानचित्र वही हिंदी में हो गया। यहाँ पर चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं फटाफट। मैदान शब्द को परिभाषित कीजिए। मैदानों के आर्थिक महत्व के किन्हीं 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। 6 मार्क्स का है, आप आराम से इसमें नंबर ला सकते हैं। 6 में 3 नंबर आपका होगा अगर आप सही से लिखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 15, इवोपोरेशन आप अच्छे से जानते हैं। और क्या कारक है, एक साइंटिफिक साइंस का क्वेश्चन वैसे भी आप बता देंगे। इसमें 6 का 6 नंबर आपको मिलेगा। तो उसमें आप ध्यान से देखिए, 4 6 4 10 नंबर ऐसे अब तक आए हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। जल संरक्षण, हाँ, ये तो 6 में आपका 5 नंबर मिलेगा ढंग से लिखेंगे तो। 4 लेके चलता हूँ मैं, 14 नंबर। अहमदाबाद वगैरह हो गया, ये तो ये चलिए आप पढ़ेंगे तो आप जवाब देंगे इसका। सघन अधिवास से क्या अभिप्राय है, ये तो आप बता देंगे। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, इसमें 3 नंबर आपको मिलेगा, 17 नंबर। और बाकी ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बाकी ये मैप है, इस पे जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप दिया, राजनीतिक है, इसमें आपको करना है। ठीक है, आराम से आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इंडिया का यहाँ पर देगा, ये है ना, ये इंडिया का देगा। और उसके बाद फिर जो है इसका ये इंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे कि ये 4 इस तरह से दिए हैं, बाकी इसमें आपको देना है। एंड देन आफ्टर जो है ये इसी का हिंदी हो गया। ध्यान से हिंदी वाले देखेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा लगे तो वीडियो को स्लो करके भी आप पॉज कर सकते हैं। तो 17 नंबर अभी तक आप पहुंचा था, जिसमें आप अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। सेक्शन 1 है, वही हो गया, लोकल एरिया प्लानिंग हो गया। अब देखिए, लोकल एरिया प्लानिंग से ज़्यादा बेटर मैं आपको ऑप्शन 2 करने का सलाह दूंगा। ऑप्शन 2 में अच्छी बात यह है कि उसमें टूरिज्म के ऊपर है, तो आप बड़े अच्छे सवाल दे सकते हैं। फिर भी देख लीजिए आप ऑप्शन 1 में, आप जो सवाल अगर लगता है तो आप दे सकते हैं, आपके सामने है। और ये ऑप्शन 2 है टूरिज्म का। टूरिज्म का ऑलवेज आप बड़े अच्छे से जवाब दे पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 17 तो उधर था, यहाँ शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्टेट एनी 2 और रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील। रॉयल ट्रेन मतलब दिमाग लगाएंगे, थोड़ा अच्छा सा है, पैलेस टाइप का है, तो आप उसमें भी कुछ लिखेंगे तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा आपका। 17 का 18। हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग, ये भी आप जानते हैं। हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग आराम से आप जानते हैं, पैराग्लाइडिंग भी लोग करते हैं, तो इसमें 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 18 नंबर। पर्यटन, हाउ डज टूरिज्म हेल्प द डेवलपमेंट एंड, ये भी आप आराम से लिख देंगे, 4 का 4 नंबर जाएगा ये। तो ये आप मान के लिए 18 4 22 नंबर। और एक्सप्लेन एनी 4 फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द मोटर्स ऑफ द टूरिज्म, यह भी आप 4 लिख, मतलब ये समझिए 22 और 26, मतलब वही 26 27 27 नंबर पहुँच पा रहा है। तो इसमें आप टूरिज्म का ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादा बढ़िया जा रहा है, तो टूरिज्म वाला सेक्शन आपको करना है और अच्छे से आप करेंगे। डेट विल बेस्ट एंड गुड फॉर यू, क्योंकि 21 से 24 यहाँ भी, 21 से 24 यहाँ भी है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ टूरिज्म बिल्कुल ईजी रहेगा, आप आराम से इसमें नंबर उठा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला टाइम कितना हो गया है, ठीक है 18 नंबर हो गया ना। अच्छा 18 नंबर बोला हूँ, 18 मिनट हो गया है। NIS क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी जनवरी फरवरी 2021 का, मुझे लगता है ऑन डिमांड का है, जनवरी फरवरी में ऑन डिमांड पेपर होता है। तो ये अगेन 80 मार्क्स का है, 3 घंटे का पेपर है ये। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें है नेम द मेन गैस विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम शेयर इन द एटमॉस्फेयर, आराम से लिख देंगे 1 मार्क्स में। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आप पढ़ें तो जवाब देंगे, नहीं तो आप कोशिश करेंगे। वाई इज़ द मेजॉरिटी ऑफ फीमेल माइग्रेंट्स बिलोंग टू इंटर स्टेट माइग्रेशन, ये भी जवाब आराम से देंगे। लिखा इंट्रा, इंट्रा का एक होता है इंटर, इंट्रा मतलब एक ही राज्य में, तो भाई एक ही स्टेट में लेडीज ही तो इधर उधर जाएगी, तो सीधी सी बात, लेडीज की बाउंडेशन होती है, कहाँ बाहर जा सकती है, तो एक राज्य के अंदर माइग्रेशन वो कर सकती है। ये भी आप देखिए, मतलब हमेशा वो नंबर रहेगा 27 28 जो आप ईजी रहेगा। केरल में लिंग अनुपात पहले भी आ चुका है, फेवरेबल क्यों है, और पूछा भी था, आराम से फिर पूछ चुका, रिपीटेड है ये। फिर लिखा है शिवालिक और रेंज ऑफ हिमालय, ध्यान दीजिएगा, ये शिवालिक श्रेणी इंपॉर्टेंट है हिमालय के रेंज में, इस पर ध्यान देने वाली चीज़ है। और स्टेट एनी 2 प्रायोरिटीज ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1987, राष्ट्रीय जल नीति की 2 प्राथमिकताओं, इसमें भी आप जवाब दे सकते हैं। निम्नीकरण और अधिवृद्धि में अंतर बताइए। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन में फ़र्क होता है, एक में कम होता है, एक में ज़्यादा होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं, 2 मार्क्स का है। मौसम जलवायु में फ़र्क बता सकते हैं। मौसम जो होता है वो छोटे टाइम के लिए होता है, जलवायु जो होता है वो बड़े टाइम के लिए होता है।
आप देखेंगे जलवायु और मौसम बहुत फ़र्क होता है, बहुत ही मतलब एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर रोज़ बदलता रहता है, आप देखेंगे रोज़ का, आप देखेंगे मौसम बताएगा आपको, मौसम का रूप बताएगा। पर क्लाइमेट एक थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। धान की कृषि के लिए आवश्यक है, ये तो आराम से लिख देंगे। धान में पानी थोड़ा होना चाहिए, और बस ये ध्यान देना कितना होना चाहिए। और थोड़ा उसमें ये है कि भाई पानी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो लिखना होता है, तो आप ये सब लिख देंगे, आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। और स्थलीय पारितन मतलब ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का आराम से आप लिख देंगे, ज़मीन पर रहने वाला है इकोसिस्टम, आराम से एग्जाम्पल के साथ आप दे सकते हैं कि ये इसको खाता है, इसको खाता है, इसको खाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एक्सप्लेन दी 4 ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। बहुत तो इसमें आपको नॉलेज होगा तो आप लिख देंगे। हाउ डू ओशनिक करेंट्स इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। महासागरीय धाराएं, महासागर में अंदर में धाराएं चलती, पता नहीं चलता है, तो वो किस प्रकार जलवायु प्रभावित करता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है। भारत में बाढ़ों के आने के कारण, भारत में क्यों बाढ़ आता है इसके बारे में लिखना है। इसके संसार के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के मृदा अपरदन मतलब जो सॉइल इरोजन होता है उसको कैसे हम लोग जो है मतलब क्या मेथड्स कंट्रोल करने का, वो आपको लिखना है। 6 विधि, 6 नंबर है, देख रहे 6 पॉइंट आपको देना होगा। आगे बात करते हैं, भारत में पेट्रोलियम के महत्व वितरण का वर्णन कीजिए, मतलब सिग्निफिकेंस और डिस्ट्रीब्यूशन पेट्रोलियम, आराम से आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो अच्छा से लिख लेंगे। एक्सप्लेन 6 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब धरती के ऊपर जो है ना वो टेम्परेचर जो है, जैसे कौन कौन 6 कारक उसे स्पष्ट कीजिए, जिससे हर जगह टेम्परेचर एक जैसा नहीं है। मृदा संरक्षण, ये तो आराम से लिख देंगे। सॉइल कंजर्वेशन इसेंशियल, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स अडॉप्टेड इन इंडिया टू कंजर्व सॉइल, आराम से इसको लिख देंगे, मिट्टी को बचाने का। मेंशन 6 टाइप ऑफ सिटीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस अलॉन्ग एग्जांपल्स, कार्य के अनुसार नगरों के 6, ये तो थोड़ा सा आपको आना चाहिए, ये आप सोच के भी लिख सकते हैं। एंड ये आपका ध्यान से देखिए, ये मैप है आपका, पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके सामने है। देन आफ्टर इस तरह के मैपिंग होता है, और इस तरह के मैपिंग में आपको यहाँ डिनोट करना होता है। ये हिंदी का हो गया, यहाँ पर हिंदी वाला भी आप पढ़ ही लीजिए भाई, जो भी आप लोग को लगता है कि सर ये वाला नहीं पढ़ा, तो ये वाला भी आप पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड देन आफ्टर जो है आप देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आपके सामने, थोड़ा सा पिक्चर बड़ा कर लिया जाए इस तरह का, और उसके बाद जो है ये इंडिया का दिया है, इंडिया में भी पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, आपके सामने है यहाँ पर, ठीक। और बाकी ये इंडिया का मैप है, लग रहा आँख लगा बना हुआ है इसको इधर, ठीक है। उसके बाद जो है ये हिंदी में इसका हो गया, ये हिंदी वाले भी पढ़ लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले भी इसको पढ़ेंगे। बाकी PDF तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम से, बहुत लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे उस प्ले स्टोर से, उसके बाद फिर हमारा चैनल सर्च करेंगे। ऑप्शन 1 है यहाँ पर है, आप देख लीजिए, यहाँ पे लोकल एरिया प्लानिंग का है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक। और उसी तरीके से टूरिज्म वाला है, हिंदुओं के 4 पवित्रतम तीर्थ स्थलों में, अरे यार 4 लिखना ऐसे बता दो, हरिद्वार डाल देना एक, है कि नहीं, अयोध्या डाल देना, काशी डाल देना, जैसे बनारस डाल सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो मथुरा डाल दो, इतनी जगह है, इतने जगह है। अब वैष्णो देवी लिख सकते हो, इतनी जगह है कि आप 4 क्या हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसमें क्या हिंदी में। और लिखा था नेम द 4 प्लेसेस द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हिंदू प्रिविलेजेज। आगे लिखा है द माउंटेन स्क्रिप एंड इज हाई हिमालय पीक्स आर नॉट ओनली अट्रैक्टिंग द फॉरन, यह तो आराम से पढ़ेंगे यार, कुछ स्टेटमेंट लॉजिकल भी होता है, आराम से लिख देंगे इसको। ये सब भारत में कैसे होगा, क्या होगा, टूरिज्म में कैसे, आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं NIS का, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जो है 23 मिनट हो गया है। तो NIS क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी अक्टूबर 2019 की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, वही 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का है। मैं स्क्रॉल करता चलता हूँ, आप देखते चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तरंग लंबाई, वेवलेंथ, तो साइंस के सवाल लिख दोगे यार ये सब, गोलार्ध वगैरह, रोपण कृषि जो होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और ये जो धात्विक मेटल नॉन मेटल मिनरल्स, आराम से, तो इसमें तो इजी सवाल है, खाली पढ़ते चलो। प्रमुख धार्मिक समुदाय कितने हैं, भारत के सबसे बड़े समुदाय का नाम लिखिए, मतलब मेजर रिलीजन कम्युनिटी, हिंदू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और उसके बारे में लिखोगे और क्या। हमारे बहुमूल्य भूमि संसाधन से ये सारी चीज़ें आप देखते चलो। यहाँ पे थोड़ा और बड़ा कर दूँ, हाँ ठीक है, आराम से। ये तो बहुत इजी पेपर मुझे लग रहा है, इसमें तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, इसमें लगभग आप सारे ही कर देंगे।
ये आर्टिक टुंड्रा जीवोम का रिपीट कर रहा है सवाल, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 का ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और स्टडी ऑफ ज्योग्राफी वगैरह भी रिपीट कर रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 14 भी ध्यान देना, ये रिपीटेड है, रिपीट पहले भी किया पठार के बारे में, प्लेट के बारे में। और बाकी तो ठीक है, आप देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी रिपीटेड है, ठीक है। ये भी आप रिपीटेड सवाल है, पहले भी आ चुका है ये। और भारतीय रेल द्वारा तो आराम से लिख दोगे भारतीय रेल का अपना। और ग्रामीण नदी विकास ये भी आराम से आप कर दोगे। और बाकी तो ये मैप का काम होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, इसी में करना होता है आपको, ठीक है। इस तरह से भी आप देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए भाई, आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन आफ्टर ये आपका मैप हो गया है ना, ये आपका, अब छोटा कर दूँ, ये आपका मैप हो गया। उसके बाद ये सेक्शन 1 है, सेक्शन बी है, जिसमें कि ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 में आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऑप्शन 1 कर लो, सवाल आपके सामने है, पर बेटर होगा कि आप ऑप्शन 2 करें, क्योंकि उसमें टूरिस्ट के बारे में है। सिंबल, पानी, ड्राइव, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पहले भी आ चुके हैं। और यहाँ पर अवकाश, पर्यटन वगैरह, आराम से छुट्टी वगैरह जो करते हैं, हॉलीडे टूरिज्म वगैरह लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी हैं, यहाँ से आप अच्छे नंबर उठाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है कि नहीं, वो तो आपको लिखना है। और आगे हम लोग बात करते हैं एक, क्योंकि टाइम जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा फटाफट करने का। NIS क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी अप्रैल 2019 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस वाले में अगर देखते हैं तो ही 80 मार्क्स का 3 घंटे का है यहाँ पे। और ध्यान से देखिए तो ये सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको कोर एंड लिथोस्फीयर के बारे में है, ईपी सेंटर को, तो आसान आसान है, आराम से देख लो खाली, है ना। दैनिक प्रवास वगैरह, माइग्रेशन वगैरह जो है, रीजनल ज्योग्राफी, बहुत मतलब ऐसे सवाल हैं कि जिसको अगर थोड़ा सा आप 2-3 सैम्पल पेपर बना लिया जाए या क्वेश्चन पेपर बना लिया जाए तो बड़ी इजीली इनको कवर किया जा सकता है। मत्स्य उत्पादन तो आराम से, फिश प्रोडक्शन, मैंने कहा ना कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप आराम से कर लेंगे। मतलब ज्योग्राफी में कोई फेल कर जाए ना तो फिर बहुत बुरी बात है, ये कोई फेल होने का मतलब ही नहीं है। एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, देखिए आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ये देखिए आर्कटिक टुंड्रा जीवोम बार बार पूछ रहा है यार, बहुत फेमस है ये, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। ये आपके सामने है, एटमॉस्फेरिक केयरफुली आंसर देना है, यहाँ पर लिथोस्फीयर, मेमोस्फीयर सब लिखा है। ये हिंदी में भी दिया है, इस पर कुछ सवाल वगैरह पूछा है, कौन सा उड़ान वायुयान जो है कैसे क्या, ये जानकारी थोड़ा सा आप डिटेल रख लेना इसका। ये मैप है, ये दिस इज़ द मैप। एंड देन आफ्टर इसके बाद ये क्वेश्चंस, और उसके बाद ये फिर से मैप है, और ये हिंदी में इनके सवाल हैं, ठीक है। ये सवाल आपका यहाँ हिंदी में है, मैप आप फिर से छोटा कर लीजिए, आपको लगता है तो देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो पृथ्वी धरातल, तापमान, असमान, ये भी पहले आ चुका है। 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ये भी रिपीटेड सवाल है 14 वाला, ये सब नोट करते चलो। भारत में कृषि विकास के, ये भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 17 भी रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 18 भी रिपीटेड है, ठीक है। और बाकी तो इसका है, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप में आपको यहाँ पर करना है, और ये आपके सामने हिंदी में है, देख लो अच्छे से, हिंदी वाला भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये संसार का दिया है यहाँ पे, और इस तरीके से ये फिर अगला मैप है ये, और ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका हिंदी में आप पढ़ लो, इसका हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे इसको, इंग्लिश वाले तो पढ़ ही देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और बेटर होगा टेलीग्राम पे जाके जो है वहाँ डाउनलोड कर लो। और आगे हम बात करते हैं, देखिए उसी तरीके से ऑप्शन सेक्शन बी में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 आपके सामने देख लो, मतलब गिनती क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन 2 देखिए, कोलावाम पुलिस की लोकप्रियता के 2 लोग कीजिए, स्वस्थ पर्यटन, जन पर्यटन, पर्यटन, ये सब जवाब आप दे देंगे, आराम से आप कवर कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप 9643480201 एंड ज्वाइन लाइव क्लासेज फॉर बेस्ट प्रिपरेशन NIS ऑल एग्ज़ाम। और यहाँ पर जो है आपको
और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलता है। इसमें PDF नोट्स सब करवाया जाता है। बट अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, तो आपके लिए भी सिलेबस अवेलेबल कराया जा रहा है। फिलहाल अभी आप इस एग्ज़ाम के लिए जो है इन 5 जो सेट है क्वेश्चन पेपर का, उसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, समझिए, सिलेबस को पढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हमेशा साथ है। जिस पर्पज़ से आप NIS में हैं, आपके अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे नंबर आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या पर्सनल आप मुझे जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो। और मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ। जब तक ऐसे ही हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।